आज मैंने कुर्ता पहना है। कुर्ता इसलिए पहना है कि राजनीति की खबर है, खबर गुटबाजी को लेके है। कुर्ता में थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है खबर पढ़ने को लेकर। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। शकील ने बहुत खूब लिखा है साहब, बहुत खूब। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। कमल के फूल की राजनीति भी बड़ी अद्भुत चल रही है साहब। इतनी गुटबाजी है कि हर कदम पर गुटबाजी। जिसको पावर मिले हैं उसे ऐसा लग रहा है कि पावर का क्या उपयोग कर डालूं। फटा जा रहा है बस पावर से। खबर सागर को लेकर जुड़ी है, जहां गुटबाजी में एक बार फिर महापौर की तौहीन हुई है। एक कार्ड में नगर निगम का कार्ड है, महापौर मुखिया है, स्वाभाविक है वो अध्यक्ष रहेंगी कार्यक्रम, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पावर उनके थोड़ी कम है। इसलिए एक बार कार्ड में चौथी बार नंबर आया, चौथे नंबर पर उनका नाम लिखा गया। फिर किसी को आपत्ति हुई, हट नीचे करो और नीचे करो, पावर में थोड़ी, तो 5वें नंबर पे उनका नाम कर दिया। असल में प्रोटोकॉल ये शासकीय कार्यक्रम है। प्रोटोकॉल के तहत अगर देखा जाए तो महापौर अध्यक्ष है। मुख्य अतिथि के बाद अगर किसी का नाम होना चाहिए तो वो जो है अध्यक्ष का होना चाहिए, लेकिन नहीं, राजनीति है। हालांकि गुटबाजी की एक तस्वीर और महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर भी बताएंगे इस खबर में। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश सागर की एक भारतीय जनता पार्टी गुट के नेताओं को ना तो हेमंत खंडेलवाल से डर लगता है, ना डॉक्टर मोहन यादव की वो परवाह करते हैं, ना ही उन्हें मोदी और शाह की कोई परवाह। वो कांग्रेस से नहीं बोलते, उनके निशाने पर तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जब मौका मिलता है उनकी तौहीन करने में जुट जाते हैं। अब सागर में रावण दहन से पहले बड़ा बवाल हो गया है। नगर निगम की सर्वोसर्वा महापौर का पद होता है जिसे संवैधानिक अधिकार मिले हैं, लेकिन उनकी लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक गुट बेइज्जती करने में जुटा है। उसने अपने पाले में नगर निगम के आयुक्त को भी कर लिया है। अब रावण दहन के कार्ड छपे हैं। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरे नंबर पर नियम संगत अगर कोई डिजर्व करता है तो वो है महापौर संगीता सुशील तिवारी, क्योंकि उन्हीं के विभाग का यह कार्यक्रम है और नगर निगम ही रावण दहन का कार्यक्रम रखता है। लेकिन उनका नाम जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी के नीचे वाले पायदान पर रखा गया। जब आपत्ति ली तो फिर उन्हें शैलेंद्र जैन विधायक के नीचे रख दिया गया। अब महापौर का नाम विधायक के ऊपर रखने की इजाजत और ताकत तो नगर निगम में बची नहीं। लिहाजा हेमंत खंडेलवाल साहब नगरीय प्रशासन मंत्री और मोहन यादव ही कुछ फैसला कर सकते हैं। अरे बस नहीं चल रहा, नहीं तो नगर निगम महापौर को नगर निगम से बाहर कर दिया जाएगा। यह गुट तो यही चाहता है। अब जिला अध्यक्ष का तो सरकारी काम में कोई रोल ही नहीं, लेकिन रोल रहेगा। वो उस गुट के सदस्य हैं जिसे परम पिता ईश्वर ने पावर दिए हैं। खंडेलवाल साहब, यह सब ठीक नहीं हो रहा है, आप चुप हैं, यह अच्छी बात नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करके आपने अध्यक्ष बनकर स्वागत भाषण दिया था, आप चुपचाप क्यों हो, जवाब नहीं दोगे? इससे पहले भी इसी गुट ने सीएम के सामने संगीता सुशील तिवारी की तौहीन की थी। वरिष्ठ नेता विनोद तिवारी का भी अपमान ये कर चुके हैं। खैर, इस गुट की दूसरी हरकत भी सामने आ रही है, उसको भी हम आपको बताए देते हैं। यह है मिस्टर वृंदावन अहिरवाल, जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं और नरियावली विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनका बायोडाटा विवादों में आ रहा है। अभी बीते दिनों नगर निगम की साधारण सभा हुई थी, जहां एमआईसी के निर्णय सम्मेलन के पटल पर रखे गए। एमआईसी ने निर्णय लिया था कि सूरवीर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा सिटी स्टेडियम के बाहर रखी जाएगी और सिटी स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप जी के नाम रखा जाएगा।
सिविल लाइन वार्ड और नरियावली वार्ड के नाम बदले जाएंगे। जिला पंचायत चौराहे पर अग्रसेन महाराज की, जैन हाई स्कूल बस स्टैंड पर संत सेन महाराज की प्रतिमा विराजित होगी। ये प्रस्ताव MIC ने पारित किए थे। नहीं है, ये स्टेडियम का नामकरण है भाई। भाई तो स्टेडियम में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अगर महाराज प्रसाद की प्रतिष्ठा में चार बातें करी है। भूपेश भाई ने 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि दी है। नामकरण का विषय अलग है। स्टेडियम का नामकरण तो वार्ड से नहीं जोड़ा जा सकता। आप मेरी बात आपने कहा, मैंने सुन लिया। महापरिषद कौन रोक रहा है भाई? कमेटी का जवाब अरे कमेटी अपने पार्षदों की बनेगी, तो कहाँ से जानकारी किसी अभी अपन करने के खिलाफ किसके सही आएगा? कौन सा वार्ड में आपत्ति आएगी भाई? कौन सी? हम स्टेडियम के नामकरण में वार्ड की आपत्ति को आएगी। अपन सभी में ऐसे ही कर रहे हैं। आप ये सुनिए, आपने बात रख दी, ठीक है। इसके नामकरण में आपका क्या कहना है? इन प्रस्तावों पर 48 वार्ड के पार्षदों ने कोई आपत्ति नहीं ली। नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी कहा कि सारे महापुरुष सम्मानीय हैं, उनकी प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए। लेकिन वृंदावन भाई साहब को ये बात नहीं पची। उन्होंने एक कमेटी बना दी जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं। इन विषय पर उन्होंने आपत्ति ली और एक कमेटी ही ठोक दी। उनको है खैर, वृंदावन जी की गलती नहीं। उनके कान में इसी गुट वालों ने कह दिया है कि नरियावली का टिकट चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो जैसा बोले वैसा करते जाओ, महापौर की तौहीन करते जाओ, उनके निर्णय पलटते जाओ। बहरहाल भाजपा के खिलाफ है। यह अटल जी अडवाणी जी की भाजपा नहीं, बल्कि नए हिंदुस्तान की भाजपा है, जिसने सौगंध खाई है जैसे ही पावर मिले, ताकत मिले, अपन को कांग्रेस से नहीं, विपक्ष से नहीं, अपने ही लोगों यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दहन करना है। मुझे कुछ दिनों से लगातार अपमानित किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, उसमें भी मेरे द्वारा उनका स्वागत नहीं कराया गया। अभी ये निगम में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में चेक वितरण का कार्यक्रम था, उसमें भी मुझे आयुक्त द्वारा 40 मिनट इंतज़ार कराया गया। वो भी बाद में आए वहाँ पर। अभी सेवा पखवाड़ा के तहत जो वोकल फॉर लोकल का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैं गई तो ना वहाँ आयुक्त साहब आए, ना ही किसी अधिकारी को वहाँ भेजा उन्होंने। और जहाँ तक कार्ड की बात है, जो निगम द्वारा अभी रावण दहन का कार्यक्रम होना है कल, तो उसमें कार्ड में मेरा कहाँ नाम है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 परिचितों ने बताया है कि आपका फिर से अपमान किया जाएगा इसमें, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं रहूँगी। नगर निगम आयुक्त द्वारा लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र इस योजनाबद्ध तरीके से किसी के कहने पर या जानबूझकर किया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। क्या लगता है आपने इसके पूरे घटनाक्रम की शासन को और संगठन से उनको अवगत कराया है। उनके द्वारा आमंत्रण दिया गया, लेकिन महापौर और निगम अध्यक्ष को पीछे धकेल दिया गया। बाकी निगम जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम ऊपर दिया गया। मेरी ये मांग है कि यदि भाजपा का जिलाध्यक्ष का नाम यदि नगर निगम के कार्ड में शामिल किया गया है, तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री महेश जाटव का नाम भी उसमें दिया जाना चाहिए। साथ ही एक और बहुत ही मजाक का विषय सागर शहर में बना हुआ है कि नगर निगम की महापौर, महिला महापौर और निगम के अध्यक्ष को इस कार्ड में पीछे जगह मिली है। इस बात के लिए भाजपा की गुटबाजी सामने आ रही है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। और निगम आयुक्त महोदय जो भाजपा के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, वे चेत जाएं। आप निगम के आयुक्त हैं। निगम क्षेत्र में हर वर्ग के, हर पार्टी के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे आपको सभी लोगों का समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। कमल का फूल अब विवादों में आ रहा है और परिवार में जबरदस्त गुटबाजी है। गुटबाजी चरम पर है, जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं। दुष्यंत कुमार ने क्या खूब लिखा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे।
गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल कुमलाने लगे। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। बस यही अंदाज है कि कायदे कानून से चलोगे तो तरक्की पाओगे, कायदे कानून तोड़ोगे तो अपनी ही पार्टी का विनाश करोगे। ये हम नहीं बल्कि बुजुर्ग कहते हैं। खैर, हमें क्या करना, हम तो अपनी बात रखने आए थे। जो हमने देखा सो बता दी। अब आप जानो और आपका काम जानो। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।